राम राम दोस्तों। आज की कथा किसी राजा रानी की नहीं बल्कि उस घर की है जहाँ की दीवारें तो पक्की थीं पर रिश्तों की नींव कच्ची। ये कहानी है हरियाणा के एक गांव की जहाँ शांति देवी की हवेली का दबदबा था। शांति देवी यानी वो महिला जिनका अनुशासन पत्थर की लकीर माना जाता था। उनके लिए बहू का मतलब था पैर की जूती और घर की नौकरानी। तभी शहर से पढ़ी लिखी मधु उस घर की बहू बनकर आती है। मधु शांत थी पर स्वाभिमानी थी। पहले ही दिन जब मधु ने रसोई में कदम रखा, शांति देवी ने टोक दिया, मधु, यहाँ घूंघट नाक से नीचे और आवाज गले से नीची होनी चाहिए। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, घूंघट से चेहरा छिप सकता है पर संस्कार तो व्यवहार से ही दिखते हैं। यहीं से ठन गई। रसोई के नमक से लेकर पूजा की थाली तक शांति देवी हर बात में मधु को नीचा दिखाने का मौका ढूंढती। पड़ोस की धन्नों की जैसे लोग आग में घी डालते। शांति तेरी बहू तो पलटकर जवाब देती है, इसे अभी काबू कर ले। शांति देवी ने मधु से बात करना बंद कर दिया और घर में एक ठंडी जंग शुरू हो गई। रिश्ते जब खामोश हो जाते हैं तो समझो घर में अंधेरा छाने लगता है। शांति देवी और मधु एक छत के नीचे रहते थे पर उनके बीच मीलों की दूरी थी। शांति देवी का बेटा विक्रम शहर में नौकरी करता था। घर में सास बहू के बीच दीवारें इतनी ऊंची हो गईं कि मधु अगर पानी भी पूछती तो शांति देवी मुंह फेर लेती। शांति देवी बीमार महसूस कर रही थी पर मधु से मांगना उन्हें अपनी हार लगता था। दोपहर का समय था, घर खाली था। शांति देवी स्टोर रूम की ऊंची अलमारी से भारी संदूक उतार रही थी। अचानक संतुलन बिगड़ा और वे सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। एक जोरदार आवाज हुई, धड़ाम, और फिर कराहने की आवाज। मधु रसोई से दौड़ी हुई आई। शांति देवी खून से लथपथ थी और उनका पैर मुड़ गया था। बाहर भारी बारिश हो रही थी। कहते हैं कि इंसान की पहचान सुख में नहीं दुख में होती है। अस्पताल के उस सफेद बिस्तर पर लेटी शांति देवी की आंखों में आज पट्टी नहीं बल्कि डर था। डॉक्टर ने कह दिया, कूल्हे की हड्डी टूट गई है, अब ये अगले 3 महीने बिस्तर से हिल नहीं पाएंगी। शांति देवी के मन में एक ही विचार था, अब मधु अपना बदला लेगी, अब वो मुझे तड़फाएगी। लेकिन मधु ने तो जैसे अपना जीवन ही अपनी सास की सेवा में झोंक दिया। मधु रात रात भर जागकर अपनी सास के घाव साफ करती, उन्हें चम्मच से खाना खिलाती और उनके गंदे कपड़े धोती। एक रात शांति देवी को बहुत दर्द था, वे रोने लगीं। मधु ने बिना कुछ कहे उनके पैर सहलाए और तब तक नहीं रुकी जब तक माँ जी सो नहीं गईं। शांति देवी चुपचाप अपनी बहू को देख रही थी, वही बहू जिसे उन्होंने कभी दुश्मन समझा था। वक्त बदल गया, जख्म भर गए, पर जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था शांति देवी के दिल में। शांति देवी अब ठीक होकर घर आ गई थी। एक दिन उन्होंने मधु को अपने पास बुलाया और अपनी अलमारी से वह पुश्तैनी सोने का कंगन निकाला जो उन्होंने सालों से छुपा कर रखा था। उन्होंने मधु का हाथ पकड़ा और कहा, मधु, समाज कहता है बहू घर तोड़ती हैं, पर तूने तो मुझे ही जोड़ दिया। ये कंगन सोने का ही नहीं, मेरी हार और तेरे निस्वार्थ प्रेम की जीत का है। पड़ोस की औरतें फिर आईं और मधु की बुराई करने लगीं। इस बार शांति देवी दहाड़ उठी, चुप हो जाओ, जिसे तुम बहू कह रही हो उसने मुझे नई जिंदगी दी है। जिस दिन हम अपनी सोच का आईना साफ कर लेंगे, हर घर में मधु जैसी बेटी मिलेगी। तो दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष यही है कि रिश्ते पद से नहीं प्रेम से चलते हैं। समाज को बदलने की जरूरत नहीं है, अपनी सोच को आईना दिखाने की जरूरत है। बहू को बेटी का हक दोगे तो वो माँ बनकर आपकी सेवा करेगी। कहानी पसंद आई हो
तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी आप तक पहुंच सकें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।